जहां पर पूरे देश में एक तरफ कोहराम मचा हुआ है कोरोना का, वहीं राजधानी दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इस बीच यहां पर कोरोना पर बयान भी सामने आया और कहा है कि देश और दिल्ली में बहुत तेजी के साथ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार बहुत तेजी से बेड की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी निकलकर बात सामने आई है कि दिल्ली में बेड की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच यहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है इससे निपटने के लिए, और यहां पर कहा है कि जो बेडों की संख्या है उसे लगातार तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में लगातार 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और जिसमें कहा कि 70% से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं राजधानी दिल्ली में। इस बीच क्या कुछ कहा है सत्येंद्र जैन ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे, अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं सभी लोग। देखो 13,000 केसेस भी हैं। पिछली बारी जो था कि वो पॉजिटिविटी के हिसाब से मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस थे, नवंबर में 2 से 3% तक डेथ हो रही थी, 2-2.5% चल रही थी। दुखद है, मतलब एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, परंतु आंकड़ा तो वही कह रहा है कि अभी भी 0.5% से कमी चल रही है। दिल्ली सरकार ने पिछले एक हफ्ता पहले आप देखेंगे ऐप में 6,000 बेड थे, अब 13,000 से भी ज्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। हम लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। दिल्ली के अंदर जितने बेड हैं, आप पूरे देश का अगर देख लें, किसी भी प्रदेश में जितने मैक्सिमम कोविड बेड है उससे दुगने से भी ज्यादा दिल्ली में होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या हालात बने हैं कोरोना के? देखिए, ये मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं और खास बात यह है कि एक्टिव मामलों की संख्या काफी ज्यादा अब हो गई है और इसलिए सरकार के सामने अस्पतालों में बेड बढ़ाने की चुनौती है। तो सरकार हालांकि आज अभी सत्येंद्र खुद कह रहे थे कि बेड की ना तो बेड की कमी है ना वेंटिलेटर की कमी है, पर जो ऐप जो सरकार ने लोगों के लिए जारी किया है उस ऐप के मुताबिक जो सरकार चीजें कह रही है वो बिल्कुल सही नहीं दिखती है। हालांकि सरकार इसमें ये कह रही है, पक्ष दे रही है कि ऐप को अपडेट होने में वक्त लगता है और इसलिए लोगों को इसमें थोड़ी देर से सूचना मिल पा रही है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसी के घर में कोई मरीज सीरियस हो जाए कोरोना की वजह से ही, तो फिर वो क्या ऐप के अपडेट होने का इंतजार करेंगे या फिर उन्हें जो सूचना मिलेगी उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसलिए काफी जो मरीज कहीं सीरियस हो रहे हैं या किसी को एडमिशन के लिए किसी अस्पताल में जाना है तो उन्हें एक तो सही सूचना नहीं मिल पा रही और इसलिए लोग जहाँ था सिफारिश के लिए पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि अस्पताल जाने के बाद उनको एडमिशन मिल भी जाए, लेकिन उससे पहले वो काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। तो क्या विश्वजीत, अब ऐसी स्थिति में क्या होटलों को भी लिया जाएगा, कोविड में तब्दील किया जाएगा कोविड सेंटर के तौर पर? तो ये कई बैंक्वेट हॉल को किया गया है और कल मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि बेड की संख्या बढ़ाने के लिए पिछली बार भी कई जो बैंक्वेट हॉल है या होटल्स है उन सबको जो उनके जो मरीज हैं उनके खर्चे पर ही उनको अस्पतालों से अटैच किया गया था ताकि वहाँ भी बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो जो 2 दिन पहले जो आदेश दिए गए थे वो सब धीरे धीरे अमल में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अब अभी और अगर बेड की संख्या की जरूरत पड़ेगी तो उन सब में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। विश्वजीत, आप ये भी बताइए कि अभी वर्तमान में दिल्ली में कितने बेड हैं, कितने भर चुके हैं, कितने खाली हैं? देखिए, ये जो दिल्ली कोरोना ऐप है उस पर जाकर कोई भी ये इसे देख सकता है। हालांकि लेकिन वो ऐप सही जानकारी नहीं दे रहा है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से लोगों को सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि ऐप पर बिल्कुल ही पूरी जानकारी गलत ही है। ऐप पर कई जानकारियां सही हैं, लेकिन कुछ जानकारियों को अपडेट होने में वक्त लग रहा है और इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रोहिणी में बीमार पड़ता है तो वो सबसे पहले देखेगा कि ऐप पर नजदीक में किस अस्पताल में वेंटिलेटर, आईसीयू और जो तमाम सुविधाएं वो चाहता है
हाँ। एडमिशन के लिए बेड उपलब्ध है कि नहीं है। अगर मरीज की हालत खराब है तो जो तीमारदार है वो कोशिश करते हैं कि आईसीयू भी उपलब्ध हो और वहाँ पर तमाम सुविधाएं भी हो, तो ऐसे जगह पर वो जाए। और जब वो इसकी तलाश करते हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे अस्पताल 40-42 अस्पताल है जिसमें कि आईसीयू वेंटिलेटर फुल दिखाया जा रहा है जी। कुछ ही अस्पतालों में वेंटिलेटर खाली दिखाया जा रहा है। तो लोग इससे डर जा रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सबको वेंटिलेटर ही देना पड़े। काफी मरीज ऐसे होते हैं जो कि डरे होते हैं कोरोना की वजह से, या उनको थोड़े इलाज से भी ठीक किया जा सकता है, तो इन मरीजों को भी एडमिट किया जाता है। लेकिन थोड़े बहुत इलाज के बाद फिर वो सामान्य होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो फिर पैनिक होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाती है। और फिर साथ साथ में परिवार के लोग भी परेशान होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एडमिट कराया अगर उसकी हालत खराब हो रही है तो। और विश्वजीत आप ये भी बताइए कि जो अपील यहाँ पर सीएम केजरीवाल की ओर से की गई कि केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच प्लाज्मा डोनेट करें, ये अपील की गई, तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये दिल्ली में पिछले बार जो है प्लाज्मा थेरेपी काफी कामयाब रही थी। हाँ। और दिल्ली में कई प्लाज्मा बैंक भी बनाए गए थे। 3 प्लाज्मा बैंक बनाने की बात हुई थी और 2 प्लाज्मा बैंक सही तरीके से काम भी कर रहा था। तो सरकार को यही लग रहा है कि अगर लोग प्लाज्मा डोनेट करें, जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं पहले और वो अभी स्वस्थ हैं, तो उनके अंदर एंटीबॉडी है, तो वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो सरकार ने लोगों से अपील की है कि लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए। लेकिन इसमें भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं कि ज्यादातर लोग अब नहीं चाहते कि वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी कहीं अस्पताल में जाएं। तो ये सब परेशानी है, मुख्य रूप से जागरूकता की कमी है और व्यवस्था और सूचनाओं का कह सकते हैं कि प्रसार अगर सही तरीके से हो तो चीजें हो सकता है कि जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। लेकिन संक्रमण को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल दिख रहा है। जी विश्वजीत, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।